नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं यह वीडियो लेके आया हूँ एक NMMSS जो कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के अंतर्गत स्कूल योजना एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। यह एक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा जाता है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा, और एक इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें जैसे इसने लिखा है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम योजना के में जो चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार राशि उनको मिलेगी, जो कक्षा 9, 10th, 11 और 12th तक, और वो भी रेगुलर होने चाहिए। उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, 12,000 रुपये। और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान FPMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT किया जाएगा। फिर इसने ये परीक्षा कार्यक्रम रखा है, राज्य स्तरीय चयन। ये राज्य स्तरीय चयन परीक्षा है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन है। परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण के पोर्टल के माध्यम से ये रहेगा। जो शाला दर्पण का पोर्टल है उसमें राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि है जो ये इसने घोषित की थी 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर 2025 है इसकी डेट एग्जाम की। और शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ होंगे 15 सितंबर 2025 ये 15 सितंबर 2025 को। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी ये 10/10/2025, मतलब 10 अक्टूबर। और शाला दर्पण पोर्टल में प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि आपकी रहेगी 10 नवंबर 2025। और फिर 16 नवंबर 2025 को आपकी क्या है, एग्जाम है ये, जो कि शनिवार है। तो इसी तरह से यह परीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है 15 नवंबर को, और फिर ये 16 नवंबर 2025 को एग्जाम है। और आवेदन आरंभ तिथि 15/9, आवेदन प्रस्तुत अंतिम तिथि 10/10 है। और अब इसमें ये अपन पात्रता के बारे में बात करते हैं। जैसे ये पात्रता के बारे में बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं जो राज्य की सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो। अच्छा, कोई भी हॉस्टलर नहीं हो, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित की कक्षा 7 में, और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। उनको 55% अंक कम से कम लाने ही होंगे। और SC और ST की श्रेणी, ये SC और ST की श्रेणी के विद्यार्थियों को कम से कम 5% की छूट दी जाती है। फिर ये तो फर्स्ट। अब सेकंड की बात करें तो ये अभिभावक की माता पिता की ये कि कुल वार्षिक आय 3.5 मतलब 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसकी ये पात्रता होनी चाहिए। फिर आगे इसमें बात करते हैं परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें ये है, जैसे पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 90 प्रश्न होंगे। और परीक्षा पैटर्न, और दूसरा है शैक्षणिक योग्यता परीक्षण, 2 प्रकार के, बहुविकल्पीय मतलब बहुत। इसमें परीक्षा पैटर्न मानसिक योग्यता जैसे विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक, ये सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रत्ययों पर आधारित। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा को बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जैसे दूसरा है शिक्षक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट परीक्षा पैटर्न। इसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा कक्षा 7 और 8 के स्तर की, जैसे सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित विषय, इन जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों के अंतर्गत ही यह आएंगे। तो इसी तरह से यह उनका परीक्षा पैटर्न रहेगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं समय अवधि की। इनकी समय क्या रहेगी, समय अवधि। जैसे समय अवधि की बात करें, कुल 180 मिनट रहेंगे और विशेष आवश्यकता वाले परीक्षा 30 मिनट का समय रहेगा। कहने का मतलब 3 घंटे। और जो कोई जैसे विकलांग है तो उनको 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। फिर इसने क्या लिखा नोट में, परीक्षा में OMR शीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम के शाला दर्पण पोर्टल के NMMS के टैब पर भी उपलब्ध है। फिर अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या बताए इन्होंने इसके बारे में। चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10 नवंबर 2025 से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे और प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक, जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि। योजना में राजस्थान राज्य सरकार का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 155 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया, जिलेवार की बात। और छात्रवृत्ति पात्रता के लिए मेरिट में होना आवश्यक है। फिर आवेदकों को चयन परीक्षा न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने को। SC और ST श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ 32%। दिव्यांग श्रेणी आवेदकों में अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण के अनुसार दे। फिर अन्य विस्तृत की बात करें तो जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय एवं विभागीय बोर्ड की वेबसाइट और शाला दर्पण से प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से यह स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको एक स्कॉलरशिप लेनी है तो NMMSS में चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक यह नियमित अध्ययन करते हैं, उनको प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जो भी विद्यार्थी जो इच्छुक है वह निश्चित डेट, कहने का मतलब जो डेट निकली है उसी डेट के अंदर ही आप फॉर्म भरें और फिर वो अपने जो कक्षा के इसमें ये बताया गया है तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें और फिर एग्ज़ाम दें, आपका निश्चित से सिलेक्शन होगा। इसी तरह से मैं यह एक आपको छोटा सा वीडियो लेके आया था। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।